ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। मीठे बच्चे, आप मोए मर गई दुनिया। बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना। एक बाप के सिवाय बच्चे और कुछ भी याद ना आए। अवस्था ऐसी हो जैसे मौलाई मस्त फकीर। अंत समय का समय समीप देखते हुए, अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन बच्चे सदैव सदा याद रहे। बाबा कहते हैं, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, सफली हो उसी धनी की जो ईश्वर के कार्य में लगा। जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, आप सबको न्यूज में सुनने को मिलता है। आप देखते हैं बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी दुकानें धराशायी हो जाती हैं। कहीं भूकंप आता है तो कहीं जल जो तत्व है वो अपना रूप दिखाता है। कुछ भी एक्स वाई जेड। तो इस बात को हमेशा याद रखो, हम प्रकृति से अछूते नहीं है। शारीरिक लेवल पर भी जैसे बाबा ने कहा, बच्चे आप मोए मर गई दुनिया, आप मोए मर गई दुनिया। जिस दिन आपकी आंखें बंद हो जाएंगी उस दिन इस संसार रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, लेकिन आपके लिए सारा संसार बेकार हो जाएगा। इसलिए कुछ ऐसे कार्य जो लोगों को फायदा दें, बेहद की बुद्धि रखते हुए जो बेहद के कार्य में लगे हुए हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाओ, उनको पीठ थपथपाओ, उनको शाबाशी देना सीखो। उनके खुद डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो शुभ कार्य कर रहे हैं उनके साथ तो लग सकते हो ना, यथा संभव तथा शक्ति। क्योंकि वही ताकत चाहे धन की हो, तन की हो, मन की हो, जन संपर्क की हो, जो आपने ईश्वरीय सेवा में लगा ली वही सफल है। दोस्तों याद रखो, किनकी दबी रही धूल में और किनकी राजा खाए। बच्चे स्लोगन सदा याद रखो। अभी तो क्या देखते हो, बाप कहते यानी भगवानवाच, दुख के पहाड़ गिरने हैं और मौत होलसेल में सभी का होना है। तुम तो बच्चे बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो, तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। एक जन्म बलि चढ़ते, बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप की वर्षे की दरकार नहीं रहती। द्वापर से फिर जैसा कर्म वैसा फल मिल जाता है। अब इन सब बातों के पीछे बहुत गहराई है। आत्मा इतनी सुकर्मी बन जाती, श्रेष्ठ कर्मी बन जाती, अपने ही भाग्य बल के बल पे वो अनेकों का भी भाग्य जगाती रहती है। ये संगम की मेहनत पूरे कल्प के लिए है, याद रहे, सिर्फ 21 जन्मों के लिए नहीं। गीत बजा है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं, आप बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। सुना है कभी? एक छोटा सा बच्चा प्रभु से अपनी प्रार्थना कर रहा है। ओम शांति। यह तो मनुष्य मात्र जानते हैं कि ऊंचे ते ऊंच भगवान है। भगवान को हमेशा परम पिता, परम आत्मा कहते हैं। उनका नाम भी ऊंचा, ठाव भी ऊंचा, यानी रहने का स्थान भी ऊंचा। बच्चे तुम जानते हो, बाप मूल वतन में रहते हैं, जिसको परम धाम, ब्रह्मांड, ब्रह्म तत्व भी कहा जाता है। देखो बच्चे, कहते हैं ना, भगवान को भक्ति का फल भक्तों को देने यहाँ आना पड़ता है। आना पड़ता है अर्थात वो यहाँ नहीं रहते। सीधी सी बात का जवाब। फिर सर्वव्यापकता की तो बात ही समाप्त हो गई। सर्वशक्तिमान है वो, सर्वज्ञ हैं, शक्तिशाली है, माना सर्वशक्तिमान है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। इस बात को पक्का कर लो। प्राकृतिक ताकत भी है, एक ऊर्जा है। आत्मिक ताकत, आत्मिक ऊर्जा भी है, और वो एक अलग ताकत है। उसको गुड़ में गोधनी और वो मिला के मिक्स ना करो। देखो बच्चे, मनुष्य कितनी भूल करते आए। अच्छा, बाप कहते बच्चे, बाप को सर्वव्यापी कहना बड़ी भूल है। यह भी ड्रामा अनुसार फिर भी भूल होनी ही है। अभी तुम बच्चे अभूल बनते हो। जो बाप के बनते हैं वो अभूल बनते हैं। बाप आकर के अभूल बना रहे हैं। देखो बच्चे, बाबा कहते मैं सचखंड स्थापन करने आता हूं।
तो जरूर नई दुनिया स्थापन करूंगा ना, पुरानी की सफाई करूंगा ना, पुरानी दुनिया की नई दुनिया बनाऊंगा। बाबा कहते अभी तो दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। फिर बाबा को वही बात याद आ रही, ताकि बाबा के बच्चे भी त्यागी, तपस्वी और वैराग्य वृत्ति लेकर के जीवन में आगे बढ़े। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, सेवाओं के साथ साथ अंदर में फिक्र भी नहीं रहनी चाहिए। ड्रामा प्लान अनुसार जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें थोड़ी बहुत कीमत तो सत्य की चुकानी पड़ती है। राजा हरिश्चंद्र ने तो सत्यवादी कितनी बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। लेकिन वो सत्य के मार्ग पर चलोगे तो पेपर तो आएंगे, लेकिन वो पेपर भी आपको महान और सर्वशक्तिमान बनाते हैं। इसलिए वो पेपर ना समझो और आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अपने जीवन की भी फिक्र ना करो, क्योंकि जीवन दाता जो है वो उसने तुम्हें गोद लिया है। भगवान कहते बच्चे तुम जानते हो बॉम्ब आदि जो बने हुए हैं, देखो एक दूसरे को आंख दिखाते रहते, मेरे पास ये है, वो कहता मेरे पास ये है, वो कहता मेरे पास ये है, और एक दूसरे को भड़काते भी रहते हैं। आग लगी की लगी, लगी की लगी। आखिर ये सब खात्मा तो होना है। कहते भी हैं ना जाने कौन हमें प्रेर रहा है जो ऐसी ऐसी चीजें बनवा रहे हैं। गीता में लिखा हुआ है बच्चे, ये आदमों के पेट से मूसल निकले और अपने कुल का विनाश कर लिया। बाबा कहते हैं बच्चे मिसाइल्स वगैरह जो भी हैं, मनुष्य ने अपनी इस मेधा बुद्धि के द्वारा ये सारी चीज तैयार की, बाकी पेट से मूसल की बात नहीं। और अपनी मानवता का, इस मानव सृष्टि का नस्ते नाबूद कर ही लेंगे एक दिन। देखो बच्चे, तुम योग बल वाले राज ऋषि हो, वो भी हठ योगी राज ऋषि, वो सन्यासी ऋषि होते हैं। एक तरफ है शंकराचार्य और दूसरी तरफ है शिवाचार्य। शिव के भक्त थे, लेकिन वो शंकर को अपना सब कुछ मानते थे, उनका नाम ही शंकर था और मानते भी थे। वो सन्यास धर्म की स्थापना की। बाबा ने कहा शिवाचार्य ने आकर के घर गृहस्थ में रहते हुए बच्चों को राज ऋषि, राज योगी बनाया है, हठ योगी नहीं बनाया। देखो बच्चे, श्री कृष्ण आचार्य नहीं कहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण को तो शुरू से ईश्वरीय सत्ता दिखाया है, लॉर्ड कृष्णा, नॉट फॉर गॉड, लेकिन लोग गॉड भी मानते हैं। जो बहुत सारे लोगों को गॉड मानते हैं, उनमें श्री कृष्ण को भी माना जाता है। तो बच्चे योग वाले हो, हाँ तुम जानते हो अब वह श्री कृष्ण की आत्मा पुनः श्री कृष्ण बनने के लिए क्या कर रही है? तपस्या कर रही है, राजधानी बन रही है। भगवान से योग लगाकर योगियों में योगेश्वर कहलाने वाली ताकत वो बन रही है। तुम पतित कांटों को देखो, बाप आकर के कैसे पुष्प बना रहे हैं सुगंधित। गीत में भी सुना ना, हे प्रभु आ जाओ। अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करो। बाप कहते बच्चे, जो तुमको नर से नारायण राजाओं का राजा बनाते हैं, ये तुम्हारी यहां की एम ऑब्जेक्ट है। यह पाठशाला है बच्चे, इसमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य दिया जाता है, बनाया जाता है। इसमें बच्चे अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं जानते हो। सतयुगी सतो प्रधान दुनिया में श्री लक्ष्मी नारायण का साम्राज्य था। अब बाप पुनः उसको आकर के स्थापित कर रहे हैं। ऊंचते ऊंच बाप की भी बच्चे महिमा भी ऊंचते ऊंच है और उसका कार्य भी ऊंचते ऊंच है। देखो बच्चे, वहां कोई रोगी नहीं बनते। स्वर्ग में कहां से आए मच्छर, कहने का मतलब स्वर्गीय दुनिया जो है, जो बैकुंठ है, जो श्रेष्ठ उच्च देवताओं का साम्राज्य है, वहां पर किसी भी प्रकार का दुख नहीं। बहुत प्रकार की बातें आती हैं कि ना शारीरिक, ना मानसिक, ना दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। उन राम राज्य, श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम के राज्य में तो बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं
जो आज भी गले से नीचे नहीं उतरती, लेकिन उस राम के द्वारा जो राज्य स्थापित हो रहा है, उस राज्य में वाकई में एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, एक धर्म, सब कुछ वन होगा और नंबर 1 होगा। ठीक है, देखो बच्चे, बाप कहते हैं अब तुम बच्चों के लिए मैं सतयुगी स्वर्ग अर्थात बैकुंठ की सौगात लेकर आया हूं। हथेली पर बहिष्ठ कहा जाता है, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। अब चाहे सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, जैसा बनना बच्चे, जो करेगा सो पाएगा। बाप पर बलि चढ़ने से तुम बच्चे 21 बाप पर बलि चढ़ने से बाप तुम बच्चों पर 21 जन्म बलि चढ़ते हो। वाह 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 वाह, सुना, एक कदम हमारा और बाबा के 21 कदम बड़े कमाल के। बाबा कहते देखो बाप तुम बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मांड के मालिक ठहरे ना, तुम बच्चे विश्व के भी मालिक हो। भगवान कहते मैं अपने से भी ऊंचा उठाता हूं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम बच्चों को आकर के बनाता हूं और चला जाता हूं। कहते भी हो हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। फिर बाप सर्वव्यापी कैसे ठहरा? अभी बाप आए हैं बच्चों को पति से पावन बनाने। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और बच्चों, किशोर अवस्था वालों, नौजवानों भी, हे दिव्य आत्माओं, हे प्रिय प्रभु की संतानों, अब अपने पे भी भरोसा करो। बाबा के साथ साथ भगवान कह रहा है मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूं, तो खुद पे भरोसा नहीं कर सकते, खुदा पे भी नहीं। अरे वो बनाएगा, छोटी मोटी बातें चलेंगी, लेकिन लक्ष्य रखो मुझे संपूर्ण बनना है, तो बाबा पूरी ताकत झोंक देंगे। ये व्यक्तिगत अनुभव की बात भी आपको बता रहा हूं, बस इंटरनल अंदर से जिगर से तार उस शिव बाबा के साथ जुड़ा रहना चाहिए। हो सकता है 2-4 बार गिर भी जाओ, ठोकरें भी लग जाएं, लेकिन ठाकुर बनाने आया है, वो बना के छोड़ेगा, बशर्ते आप उसके हाथ में हाथ अपना देकर रखेंगे, तब छोड़ के चले जाएंगे तो क्या। देखो बच्चे, कल्प कल्प बाप आकर के समझाते हैं, तुम बच्चे श्रीमत पर चलते हो, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हो, ऊंच ते ऊंच भगवान की मत मिल रही है, जिससे तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाते हो, श्री श्री शिव बाबा के द्वारा। फिर माया आती है, तुम बच्चे आसुरी बन जाते हो। ये 84 का चक्र तुम्हारे ऊपर सेट होता है। देखो बाबा ने ज्ञान का कलश तुम माताओं के ऊपर रखा है। माताओं बहनों को तो गदगद होना चाहिए। भगवान जिनकी महिमा करता है उन्हें क्या फिक्र करनी है। अनुभव सुनो दादियों के, बड़ी बड़ी दीदियों के, भाइयों के भी सुन सकते हो, कैसे कैसे अपने बच्चों की बाबा मदद करता है। बीते हुए परसों की मुरली में आपने सुना, बाबा सर्वज्ञ भी है, सब कुछ जानता भी है, ध्यान रखना कि धोखे मत रहना। और जबकि वो सब कुछ जानता है तो हर बच्चे के साथ, सच्चे बच्चे के साथ मदद के लिए भी तैयार है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, कलश तुम माताओं पर रखा है, मनुष्य से देवता बने, इसका भी यादगार है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें नवरत्न निकले, उसमें हलाहल के साथ साथ अमृत वो निकला, जो भी देवताओं का जो देवत्व नष्ट हो गया था उसको पुनः प्राप्त कराने के लिए अमृत पान कराने की जो विधि थी वो मोहनी रूप में आकर के और ईश्वरीय सत्ता ने वो कार्य किया। तो ये संगम की बातें हैं सारी की सारी। बाबा कहते हैं और भी बातें आती हैं उसमें, कुछ आसुरी वृत्ति वाले भी आ जाते हैं और वो फिर नाक कटवाते रहते हैं। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की शुरू से लेकर और अंत तक ये विघन रूप बनते हैं। जैसे कहते हैं चांद और सूर्य को ग्रहण लगता है तो वो ग्रहण का काम करती रहती ऐसी आत्माएं। 1-2 का मतलब आप समझे, इस पूरे यज्ञ में 33 करोड़ आत्माओं में 2% ऐसी आत्माएं होंगी जो आसुरी स्वभाव वाली होंगी और वो ये सारे कार्यक्रम करती रहेंगी। और आप जानते हो अच्छाई कितनी भी हो, बुराई का एक दाग भी बहुत तिल का तार बना देती है दुनिया, है ना। तो इन चीजों की भी समझ रखनी है। कुछ भी हो, 2% तो क्या कितना भी हो,
ये कार्य तो आगे जा रहा है और जाता ही रहेगा। मैं बार बार कहता हूं, छप्पर में लटक भी जाओ फिर भी छप्पर तो उठता है, क्योंकि उठाने वाले बहुत है। तो यहाँ बाप समान बनने वाली दिव्य आत्माएं, अपने जीवन को कुर्बान करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनेक अनेक हैं। एक आध कर तो रहो, तुम अपना ही भाग्य खराब करते हो। अच्छा भाई, बाबा कहते बच्चे देखो, सन्यासी आदि जो भी अपने आप को बड़ा दिव्य और बड़ा उच्च कोटि का कहलाते थे इस संसार में, वो तो माताओं को नरक का द्वार समझते हैं, निंदा आदि भी करते हैं, फिर आकर के उन्हीं माताओं के दरवाजे पर आते हैं, फिर भिक्षा भी मांगते हैं, भिक्षाम देवी माते, है ना, आदि आदि। तो उल्टा कर्जा चढ़ जाता है, फिर पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेते हैं, फिर जाकर के सन्यासी बन जाते हैं। इतने सन्यासी सोचो कहां से आते हैं, ऊपर से थोड़ी टपकते हैं, गृहस्थियों के पास ही तो जन्म लेते हैं। फिर संस्कार सन्यासियों के हैं तो वो चले जाते हैं, फिर सन्यास कर लेते हैं। और बाबा कह रहा है देखो, मातृ शक्ति कितनी महान है, बड़े बड़े दिव्य अच्छे से अच्छी आत्माओं की जन्म जन्मी कौन है? मातृ शक्ति। देखो बच्चे, बाप कहते हैं अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलता है। देवताओं को तीसरा नेत्र की बात नहीं, ये ज्ञान का नेत्र है बच्चे। कईयों का बंद भी हो जाता है, आश्चर्यवत। तीसरा नेत्र खुलंती, सुनंती ज्ञान को, पश्यंती माना दूसरों को भी देवंती, सुनवांती, और फिर अहो मम माया, ऐसे वीर महावीरों को भी मार मार के घुसे और पावा से ही दूर कर देती है, बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे माया से हारते हैं, बाप युद्ध कराते हैं 5 विकारों पर जीत पहनाने के लिए। बाकी और युद्ध की बच्चे बात नहीं है, माया ने सबको पतित बनाया है। बाप आकर के कहते बच्चे योग अग्नि से तुम बच्चे विकर्मा जीत बनो। इसमें बच्चे मेहनत है, इसमें मेहनत है, और कुछ यहां करना नहीं है। क्या 3 पैर पे लटकना नहीं, कोई ऊपर से मतलब उस तरीके से। बाबा कहते यही तो मेहनत है, अपने मन को सुमन बनाना, अपने मन को ईश्वरीय सत्ता में लगाना, उस दिव्य शक्ति पुंज से सारी शक्तियां लेना और अपने मन को जीतने वाले महावीर बनना, यही तो है। और क्या, बाबा कोई व्रत, कोई चढ़ाई, कोई ये कोई वो थोड़ी कराते। बाबा कहते बच्चे प्राप्ति भी बहुत है, मेहनत कराते तो प्राप्ति कितनी है बोलो, 21 जन्म की प्राप्ति। छोटी सी नौकरी के लिए कितना मनुष्य मारा मारी, हाय तौबा, ये वो कितना करता है इंसान, और ये कितनी बड़ी प्राप्ति, विचार तो करो। देखो बच्चे, माया ने तुम्हें घोर नींद में सुला दिया है, अब बाप ने तुमको जगाया है, तुम जागकर बाप से वर्षा ले रहे हो। छोटे छोटे बच्चे, कोई 3 मास का, कोई 4 मास का। भगवान कहते बच्चे तुम मेरे बने तो आप मुझे मर गई दुनिया, बाबा के बनते देह अभिमान की सारी बातें, सांस बंद तो सारी आश बंद। बाबा के बन गए तो बस मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के देख लो। अच्छा बच्चे, तुम जानते हो बाप आकर के अपवित्र गृहस्थ धर्म वालों को पवित्र गृहस्थ धर्म वाला, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बच्चे देवता देवी देवता धर्म वाले पूरे 84 जन्म लेते हो। भक्ति भी शुरू तुम बच्चे ही करते हो, पूज्य से पुजारी क्या यादगार तुम बच्चों का ही है। देखो बच्चे, भक्ति भी अव्यभिचारी बन पड़ी है, सॉरी व्यभिचारी। पहले अव्यभिचारी माना एक की थी, अब तो बात मत पूछो, 13 14 मतलब सबकी। देखो बच्चे, इन बातों को तुम अच्छी तरह से जानते हो। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम आदि आदि। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए सुनते हैं धारणा का सार। स्वराज्य के लिए बाप पर बलि चढ़ना है। स्वयं पर पहले राज्य करो, फिर उस स्वराज्य की चिंता तो नहीं करनी, अपने आप मिलेगा। स्वराज्य के लिए बाप पर बलि चढ़ना है, बस बाबा पर कुर्बान जो हो जाते हैं उनका पुरुषार्थ भी सहज हो जाता है। एम ऑब्जेक्ट यानी नर से नारायण बनने की सामने खड़ी है।
पुरुषार्थ करो बच्चे, सूर्यवंशी बनना है। बाप से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है बच्चे, वो सदैव खुला रहे, माया की प्रवेशता अर्थात धूल ना हो पड़ जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है जी। धूल भरी बातों को, धूल से लिपटे मनुष्यों से भी दूर रहो, कीचड़ लगा देते हैं। योग अग्नि से विकर्मों को विनाश कर विकर्माजीत भी बनना है। वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी बच्चों के लिए, सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। देखो बच्चे, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाओ। अगर दुनिया से मोह नष्ट करना चाहते हो, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये अंतिम अध्याय है। इसको प्रथम अध्याय जो बना लेते हैं वो अंतिम अध्याय में भी, माना अंत समय में भी बहुत सहज पास हो जाते हैं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाओ। किसी दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव बच्चे ना हो। अगर जरा भी कहीं लगाव होगा तो बच्चे बुद्धि भटकेगी जरूर। बैठेंगे बाप को याद करने, लेकिन बुद्धि वहां जाएगी जिसके प्रति लगाव, अटैचमेंट होगी। वही याद आएगा जिसमें मोह होगा। किसका पैसे में मोह होता है, किसी का जेवर में, किसका किसी संबंध में, मैं क्या कहूं, कपड़ों में भी हो जाता है, मतलब बहुत सारी चीजों में अटैचमेंट हो सकती है। इसलिए बाबा ने कहा अपना रोल अदा करो, मेहनत खूब करो, लेकिन मन की अटैचमेंट एक उस गॉड के साथ रखो, शिव बाबा के साथ। अगर बार बार बुद्धि जाती है तो बच्चे फिर एक रस कैसे रह सकते हैं? हाँ, बोलो। स्लोगन, प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। भगाना चाहते हो ना अपने जीवन की सारी उदासियां, तो बाबा कहते हैं प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। अच्छा, आप सभी को इस अपने छोटे भाई सेवा साथी भाई की गुड मॉर्निंग, ओम शांति। हंसते रहो, फरिश्ते बन के आगे बढ़ते।